10 यार बात हो रही थी, है ना, कि आर्थिक विषमता की खाई जिस तरह खड़ी हो रही, जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था चली गई, जिस तरह विकास का मॉडल जा रहा है, उसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हर आदमी आज, और ख़ास तौर से पढ़ा लिखा आदमी आज मेरी नज़र में दलाल और गुलाम बनता जा रहा है। या तो कॉरपोरेट की दलाली करेगा या उसकी कहीं नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी में भी गुलामी है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता अपनी बात को, रख ही नहीं सकता अपनी बात को। जो सरकारें चाहती है वही करना पड़ता है उसे। पूरा मीडिया वही कर रहा है आज, मीडिया तक भी वही कर रहा है। सरकारी कर्मचारी की तो औकात क्या। तो इसलिए इस गंभीरता को अगर समझ रहे हैं तो इसमें 1-2 दिन की मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। एकक नीति के ऊपर हफ्ते हफ्ते बैठना पड़ेगा। आप बैठेंगे चाहे कोई और बैठेगा, क्योंकि बिना समझे तो काम होने का नहीं। समस्याएं तो अनंत है, पर समस्याओं के पीछे कारण क्या है, उन कारण का निवारण क्या है, उसके ऊपर एक समझ तो बननी चाहिए ना, जब तो हम समाज के सामने जाएंगे। अभी तो हमारे में आपस में भी समझ क्लियर नहीं है। काम कर रहे हैं हम सब। आज सुबह हरपाल जी कुमार प्रशांत जी से बात कर रहे थे, अपने पिछले 30 साल के बारे में बता रहे थे, भावना में आ गए। तो कुमार प्रशांत जी ने टिप्पणी करी, तो फिर बाद में कुमार प्रशांत जी चले गए, तो हरपाल जी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने पहली बार मुझे चौंकाया कि काम कैसे करते करते किस तरफ समीक्षा भी होनी चाहिए अपनी। पहली बार ध्यान दिलाया, और मैं अब इस पर सोचूंगा। तो इसलिए अगर एक वास्तव में समाज परिवर्तन की, सच में शहीदों के सपनों को पूरा करने की अगर हमारे अंदर इच्छा है, तो आज के इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे वित्त मंत्री बनते हैं, कौन देश और दुनिया को चला रहा है, और कैसे उसके चुगल से निकलना है, कैसे चला रहा है, पहले तो यही समझना पड़ेगा। कैसे हम गुलामी के चक्रों में फंस चुके और कैसे फिर उससे निकलना है, और फिर हम समझे और फिर समाज की सोच बनाए, तो तभी तो जाके व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे ना। अन्यथा मिलते रहेंगे और एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। मैं पवार जी को, पवार मुझे, कुछ नहीं हो रहा आप पे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, अरे वो आप मुझे कहेंगे, मैं उन्हें कहूँगा। पर बात ये नहीं है हम समय कितना दे पा रहे हैं। कुछ लोगों को तो जीवन लगाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक किताब बनानी पड़ेगी। उसमें किसी के भी जो विचार है, जो सिस्टम में को तोड़ सकते हैं और एक सही सिस्टम, वैकल्पिक सिस्टम दे सकते हैं, वो कहीं से भी विचार आए, उस विचारों को लिख के एक किताब बनानी पड़ेगी, बुकलेट बनानी पड़ेगी अपनी, कि ये आज की अव्यवस्था के सामने व्यवस्था का विकल्प हमारे पास है। अगर ऐसे दुनिया चलेगी तो क्या नाश होगा जैसे आज चल रही है, और जैसे हम कह रहे हैं अगर ऐसे चलेगी तो उसके ये परिणाम आने की संभावना है। ये अगर समझ बन पाती है तो मुझे लगता है कि जो ये निराशा है ये आशा में बदलेगी। काम तो हम सब कर रहे हैं, और नहीं तो अकेले अकेले आने वाले समय में और बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। टूटेंगे पूरी तरह, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की आए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आज इसे पलट दिया, उसको ले आए, कल को उनमें नहीं चल पाएंगे, फिर दूसरी आएगी यही, फिर वही करेगी, तो यही काम थोड़ा रह गया हमारा। कुमार प्रशांत जी तो कहते हैं इमरजेंसी में तो हम कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े थे ना, पूरा उसके लिए जीवन संघर्ष किया था ना, है ना। फिर आज वो आ जाए और वो काम नहीं करे जो हम सोच रहे, फिर मतलब क्या है भाई। अब मोह टूट चुका है, मोह भंग हो चुका है। मैंने कहा था 2000 के करीब कि जब तक एक बार बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आती, जब तक इससे मोह भंग नहीं हो सकता, क्योंकि करने वाले कुछ नहीं थी, मुझे पहले दिख रहा था। एक बार आना इसका जरूरी यार, वो आ भी गई अब, और मुझे लग रहा कि मोह भंग भी हो चुका। पर अब सामने कौन, सामने क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या हम कोई राजनीतिक सोच लेके देश भर में एक जागृति पैदा कर सकते हैं? क्या इस ग्रुप से वो शुरुआत हो सकती है? शुरुआत हो सकती है, लगता है तो हम आगे की योजना बनाएं, नहीं तो क्यों टाइम बेकार करें, क्यों अपनी समय भक्ति जो कर रहा है करते रहो फिर अपने ढंग से। तो इतनी बात मेरी कहनी है। और स्थिति तो बड़ी भयंकर है, बहुत भयंकर है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ आदमियों को
चाहे रेल में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, आदमी के लिए जीने के लिए तो दुनिया नहीं रही है। मुट्ठी भर लोग थोड़े संसाधन पाके, गाड़ी गुड़ी पाके सोच रहे कि हम ठीक ठाक जी रहे, पर नहीं हैं। उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, क्या करेंगे वे? उनके बच्चे नहीं उनकी बात मान रहे, क्या करेंगे वे? तो और कई तरह की मानसिक दिक्कतें। तो इसलिए आज एक हमारे युवा मित्र अरुण सहरावत भी चले गए, उनके कुछ फादर की कुछ एकदम घटना घट गई, रात ही जाना पड़ा उनको। मैं चाहता हूँ उनको भी बुलाता, बहुत शानदार युवा है दिल्ली देहात के। एक अरुणोदय बैठा है, नरेंद्र जी बैठे हैं, है ना। तो आज का सत्र में पहले कुमार प्रशांत जी कुछ अपनी बात रखेंगे, उसके बाद युवाओं के लिए इस सत्र को खोलूँगा कि वो अपनी बात